नमस्ते, आपका स्वागत है सनातन संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संजीव मिटा। आज एक ऐसे विषय पे हम आपको जानकारी देंगे जो हम सब लोगों के बहुत दिलों के बहुत नज़दीक है और हम सब कुछ ना कुछ उसके बारे में करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पाते हैं। और उसकी उसके पीछे ना कुछ खास खास वजह है, जिसकी वजह से हम लोग उस पे कुछ जो कदम उठाने होते हैं वो समय रहते हैं नहीं उठा पाते हैं। तो वो कुछ उसके वो ये जो विषय है, ये विषय है हमारी फिटनेस से रिलेटेड, हमारी मेंटल फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, हमारी मेंटल फिटनेस से रिलेटेड। तो कई हम लोग हमारे में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों को बनाए रखने में। खास करके वो लोग जो 45 साल से ऊपर की हो गए, 40 साल से ऊपर की एज के हो गए हैं, उनमें ये खास बात देखी जा रही है कि उनके उनके वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, जब तक तो उनकी उम्र कम होती है, थोड़ी उनकी हेल्थ ठीक ठीक रहती है, वो भाग-दौड़ करने में उनकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो साथ देती है, तब तक तो वो मतलब हर तरीके का सुख भोगने में कामयाब रहते हैं और सुख भोग भी पाते हैं। मगर जैसे ही मतलब एज उनकी बढ़ रही होती है, जैसे 40-45 साल से ऊपर की हो जाती है, 50 साल से ऊपर की हो जाती है, तो उनको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो उनके साथ ये जो मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, जो मेंटल फिटनेस की प्रॉब्लम आ रही है या फिजिकल फिटनेस की प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों आ रही है, इसके और क्या करा जाए इसके लिए। तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जब छोटे थे या हमारी जब मतलब बचपन से लेके जब जवानी की दहलीज पर आए, और हम लोगों को कभी भी अपने घर के अंदर या यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में भी हम लोगों को अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे फिट रखना है, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बना के रखनी है, इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी मुझे याद है कि एक फिजिकल फिटनेस का एक पीरियड होता था 30-40 मिनट का। उसमें भी हमें कोई एक आधी गेम खेलने को थोड़ी देर के लिए मिल जाती थी। वो काफ़ी नहीं रहती थी कि हम अब उसमें ना ही अपनी फिजिकल फिटनेस बढ़ा पाएँ या मेंटल फिटनेस बढ़ा पाएँ। बस हाँ, एक थोड़ा-सा ये एन्जॉयमेंट का एक ज़रिया बन जाता था, जिसमें से कुछ बच्चे जो होते थे वो तो थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो जाते थे, पर अधिकतर बच्चे जो हमने देखा अपने साथ के, वो बस इधर-उधर ही बैठ के गप्पे-शप्पे मार के बस वो थोड़ा टाइम निकाल के वापस आ जाते थे अपने क्लास में। तो ना ही कोई फिजिकल फिटनेस का जो टीचर होता था वो भी ज़्यादा रुचि लेता था, ना ही क्लास टीचर ज़्यादा रुचि लेता था। कॉलेज में आके तो टोटली ख़त्म हो जाता था, क्योंकि अगर जो कुछ करना है हमें खुद ही अपने लेवल पे ही करना है। अगर कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो कोई पूछने को आता नहीं वहाँ पे। तो एक ये जो चीज़ है कि हम लोग की जो प्राथमिक शिक्षा सिस्टम है, वहाँ पे भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है, ना ही सिखाया जाता है इसके बारे में कि मैं इस चीज़ को कैसे हम अपने मेंटल फिटनेस को या फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करें करके रखें। एक मिडिल क्लास फैमिली की एक परेशानी और भी होती है कि मिडिल क्लास फैमिली में जब हमको हमारी परवरिश हो रही होती है, तो हमको बोला जाता है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखने रखने का तरीका ढूँढना है। मतलब कि कहीं यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है। स्पेशली लड़कियों के लिए कि जहाँ पे उनको महिलाओं के लिए जहाँ पे उनको बोला जाता है कि इस तरह के वस्त्र ना पहनिए, इस टाइप के लोगों के साथ मत घूमिए, या शाम को इतने बजे के बाहर मत निकलिए। तो और लड़कों को भी बोला जाता है कि अपनी संगत सही रखिए, गलत आदतें ना पालिए। मतलब अपने आप को सेफ रखने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात करी जाती है, ओबीडिएंट मेंटेन करने की बात की जाती है, शिष्टाचार से रहने की बात करी जाती है, कि भई बड़ों से कैसे डील करना है, बड़ों से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना, ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं करना, अपने सोसाइटी में आराम से शांति से बन के रहना है। इसके इसके बदले में हम इसके इसकी जगह पे हम लोगों को किस टाइप की शिक्षा दी जाती थी कि एक हेल्दी अपने आप को माइंड और बॉडी को किस तरीके से हेल्दी और तंदुरुस्त रखना है, उसके बारे में जानकारी हमें मिलनी चाहिए थी। अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाए रखना है कि कोई भी इस टाइप की कोई गलत हरकत अगर हमारे साथ होती है तो उसका हम जवाब दे सकें, उसके बारे में हमें कोई 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 हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, शिक्षा नहीं दी गई। तो हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो बेसिकली फोकस करती थी हमारे सर्वाइवल पे, ना कि हमारे सेल्फ केयर पे या हमारे एम्बिशन को उजागर करने में। तो हम लोग उस बेसिकली इन्वायरमेंट से पल पल बढ़ के सामने आए हैं।
तो हम हमें एक चीज़ और भी है कि हमें हमें जैसे हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, हमने अपनी शिक्षा पूरी करी, कॉलेज वगैरह पूरा करा, तो हमें कहा कि आपको अच्छी कमाई करनी है, आपको अच्छी शिक्षा लेनी है ताकि आप अच्छा कमा सकें, आपको पैसा बचाना है ताकि आपको कल कल को कोई दुख तकलीफ आती है तो आप उसका वो पैसे आपके काम आए। तो हम हमें कभी ये नहीं बताया जाता था कि जैसे जैसे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके घुटनों में तकलीफ होगी, आपकी बैक में तकलीफ होगी, आपके मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उस चीज़ को कैसे दूर करना है, उस चीज़ की केयर कैसे करनी है, तो उस चीज़ को कभी हमें नहीं बताया। हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करने की, प्राथमिकता देने की हमें हमें हिदायत दी गई और हमारी फिज़िकल हेल्थ को हमेशा से एक बैक बर्नर पे रखा, एक टाइप का इग्नोर करा। तो जिसने अपने खुद हिम्मत से खुद थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो कर लिया, मगर फैमिली लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे या इवन सोसाइटी के लेवल पे, इवन कॉर्पोरेट जॉब के लेवल पे भी हमें इस टाइप की कोई भी मतलब हमें शिक्षा नहीं दी जाती थी, ना ही हमें कोई प्रोत्साहन दिया जाता था जिससे हम इस चीज़ को समझ सकें कि हमें अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कैसे सही बनाए रखना है। एक एक चीज़ और भी है कि हम लोगों को ना सोसाइटी में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा हमें समझाया जाता है कि आप अच्छा कमाओ, बढ़िया गाड़ी रखो, बढ़िया मतलब वाहन रखो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया जूते पहनो, बढ़िया घर में रहो, या घर के अंदर सुख सुविधा की सब चीज़ें होनी चाहिए, और मतलब आपके बदन के ऊपर भी, आपके घर के अंदर भी सब सुख सुविधा की हर प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। क्यों? इससे आपकी इमेज क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर, एक इमेज क्रिएट होती है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान है, एक कामयाब इंसान है। तो मगर एक आपको इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता कि अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, या आपको एंग्जायटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, या आपको बैक में पेन हो रही है, या आपके गर्दन में पेन हो रही है, या आपके सिर में दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो आप अपनी सिटिंग पोस्चर को कैसे रखिए, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को कैसे बनाएं, अपने आप टोटल ओवरऑल वेलनेस को कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। तो हम लोगों को हमेशा से ऐसा कहा गया कि आप अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, आप अपने सोसाइटी के अंदर ढंग से बिहेव कीजिए, घर के अंदर सोसाइटी में ढंग से बिहेव करना भी सीखिए, और साथ में अच्छे अच्छे घर में शादी भी करिए। और साथ साथ हमें ये कभी नहीं सिखाया गया कि आपको अपने डिस्ट्रेस अपने को कैसे करना है, अपने इमोशनल और मेंटल वेल बैलेंस को कैसे बनाना है। इसको ऊपर किसी ने कि हम किसी भी लेवल पे हमें किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करी गई, कभी कभी किसी ने सिखाया नहीं। तो इसमें इसमें बहुत ज़्यादा इस पे ऐसी बातें हमसे दूर हमेशा रखी गई कि एक प्रॉपर स्लीप, एक प्रॉपर निंद्रा आना कितना महत्वपूर्ण है एक बॉडी के लिए, एक मेंटल स्ट्रेस को दूर, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बॉडी के प्रॉपर रेस्ट देना कितना दूर है। ये हमें कभी नहीं बताया गया कि शुगर कितना एडिक्टिव है, शुगर की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, शुगर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हमें हिदायत दी गई, मतलब हमें हमें बताया गया कि शुगर को किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए। तो मगर अब देख जैसे जैसे एज बढ़ती है, शुगर की वजह से कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपकी ओबेसिटी की, मोटापे की प्रॉब्लम वहाँ से आती है, आपकी क्या कहते हैं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वहाँ से आती है, और उससे रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ से मिलती है। आपको हमें कभी नहीं सिखाया जाता था कि हमारी गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, गट बाउल हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट। गट हेल्थ से बेसिकली हमारा जो पेट है, पेट में किस तरीके का आहार लेना चाहिए, किस तरीके का खाना लेना चाहिए, या फल सब्जियां कैसे किस प्रकार की लेनी चाहिए, किस समय पे लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, वो इन चीज़ों के बारे में हमें कभी जानकारी कभी भी मुहैया नहीं कराई, कभी नहीं दी गई। तो मतलब कभी भी जो सच्चाई थी जो हेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में हमारे घरों के अंदर कभी डिस्कशन नहीं हुई है। हाँ ठीक है, जो घर में बेसिकली बन गया वो खा पी लिया, और उसी पे निर्भर रहे हम लोग, और कहीं पे भी बैठ के खा लिया। आजकल तो देखा जाता है कि लोग बेडरूम में टीवी देखते देखते बैठे खा रहे हैं, जो आधे लेटे हुए हैं, आधे बैठे हुए हैं, उनका पोस्चर कैसा भी गलत है, सही है, कैसे भी है, वो बैठ के वो खा लेते हैं। और मतलब कि आप रेस्ट तभी करते हैं जब आप बीमार हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इसलिए रेस्ट लेना चाह रहे हैं कि आप वाकई में आप थकावट आपको महसूस हो रही है, या मेंटल स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस लें। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा है कि रेस्ट लेना ना एक लेजीनेस की निशानी रहती है, एक सुस्तीपन की निशानी है, तो उसको एक बड़ी गलत नज़र से देखा जाता है।
मतलब एक्सरसाइज करना एक वेस्टेज ऑफ टाइम देखा जाता है कि एक्सरसाइज का क्या मैं है और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बेकार में, कुछ दूसरी चीज़ों में अपना टाइम डाइवर्ट करके उस चीज़ पे ज़्यादा कुछ, जैसे पैसा कमाना हो गया या सोसाइटी में अपनी इमेज क्रिएट करनी होगी, सोसाइटी के लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उस टाइप की चीज़ों में करो जिसमें आपकी पहचान सोसाइटी के अंदर ज़्यादा क्रिएट हो, उस चीज़ों पर ध्यान दो। कभी भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि हम जो खा रहे हैं सोच समझ के खाएं, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को सूट करता है नहीं करता है, हमारी बॉडी के अंदर उसका कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से कभी भी हमने खाना पीना नहीं रखा। हमने कभी भी इंटेंशनल रेस्ट लेने की कोशिश नहीं करी कि जिससे हमारे माइंड और बॉडी को थोड़ा सा रिकवर करने का मौका मिल जाए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो हम फेस कर रहे हैं। तो किसी ने हमें नहीं सिखाया कि स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस और जो पुअर हैबिट्स थी उसको एक नॉर्मलाइज तरीके से देखा गया, उनको इवन प्रमोट करा गया, उनको प्रेज करा गया, उसकी सराहना करेगी। जैसे जैसे कि किसी ने अगर ब्रेकफास्ट स्किप करा है तो उसको ये नहीं देखा जाता कि खाने को अगर स्किप कर रहा तो वो अनहेल्दी हो सकता है। वो इसके पीछे छुपाने की कोशिश करता है कि देखो जी कितना बिजी है, ये टाइम पे खाना भी नहीं खा पा रहा, ना ब्रेकफास्ट ले पा रहा है, ना लंच ले पा रहा है, ना डिनर ले पा रहा, ही सो बिजी ही, मतलब ये उसको एक सुपरलेटिव टर्म में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे कि वो इतना बिजी है, कम पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो मतलब ये जो हैबिट्स है ना, ये बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों की माइंड और बॉडी पे रिएक्ट करती हैं, एक्ट करती हैं। तो प्रिवेंशन की तरफ कभी भी हमारा थॉट प्रोसेस नहीं किया। मतलब हेल्थ एक इस प्रकार की चीज़ देखी कि हेल्थ पे तभी ध्यान देना चाहिए जब एक इंसान बीमार हो, सिक हो। मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया कि इससे पहले ही कि हम बीमार पड़े, हम कुछ ऐसे कदम अपनी लाइफ में उठाएं जिससे ये चीज़ें प्रिवेंट हो सके। प्रिवेंशन की तरफ कभी भी ध्यान नहीं किया कि मतलब हर इलनेस को ना एक शॉर्टकट में लेने की कोशिश करिए। कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी अगर सिकनेस है, तो उसमें अगर सिर में दर्द हो रहा है तो बोले बाम लगा लो, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो फलानी नुस्खा ले लो, बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए तो हल्दी का दूध पी लो। अगर अगर आपको वाकई थोड़ा ज़्यादा बीमार है, चलो जी सो जाओ। कभी होम रेमेडीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया दिया गया है यहाँ, और ऐसा नहीं करने की कोशिश करी कि प्रॉपर हेल्थ केयर एडवाइस लीजिए या अपने प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए अपनी प्रॉब्लम की। ऐसा कम होता है, वो तब तक नहीं होता जब तक सर से ऊपर पानी नहीं उड़ जाता। एक अजीब सा डर है दिमाग में डायग्नोसिस करवाने का कि अगर डिजीज के बारे में पता चल गया तो लोगों के बीच में कैसा मैसेज जाएगा कि मेरे को ये फलानी या ढिमकानी बीमारी है, तो मैं जब तक अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं उसे अवॉइड करता हूँ। तो डॉक्टर को अवॉइड करना भी एक हैबिट सी बन गई है। मतलब जब तक चीज़ें बैड से वर्स ना हो जाए तब तक इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा पैसा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चते हैं, तो मगर हम लोग ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्चने से परहेज करते हैं, अवॉइड करते हैं जो कि हमारी थेरेपी सेशन से जुड़ी होती है, एक न्यूट्रिशनिस्ट से जुड़ी होती है, फिटनेस कोच से जुड़ी होती है। हम लोग इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपने इमरजेंसीज के लिए तो तैयारी कर रखी है, मगर हम डेली वेलबींग के लिए हम लोग ऐसे किसी से भी सलाह लेना पसंद नहीं करते जो कि हमें 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 अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने का अंदाज बताए और उसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। हम लोग ना बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक चले आते हैं, बहुत लंबा सफ़र भी कर लेते हैं। कई मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जो कि समझो कि अगर उन्होंने गुड़गांव के अंदर कहीं पे कोई बढ़िया खाना खाया है और वो यहाँ पे गाजियाबाद या नोएडा में रहते हैं, तो स्पेशली गुड़गांव तक ट्रैवल करके जाएंगे जी, हम वहाँ का खाना का वो चीज़ आइटम खा के आएंगे कि हमें बहुत बढ़िया लगती है। मगर वो उस पर कोई भी खर्चा करने को तैयार है, कितना भी पेट्रोल गाड़ी में लग जाए उसको उस चीज़ की परवाह नहीं है, वो कितना भी टाइम लग जाए रास्ते में उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी परवाह नहीं है। मगर हम कुछ किलोमीटर रोज का चलना नहीं चाहते, दौड़ना नहीं चाहते, ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहते अपनी हेल्थ को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो प्लेयर है, हमारा जो सुख साधन का है, जबान का जो चटकोरापन है, जो जबान का जो स्वाद है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करने को तैयार है। मगर जिस चीज़ से एक्चुअल में लाइफ में हमें बेनिफिट हो सकता है, रनिंग से, योगा से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, ब्रिस्क वॉकिंग से, अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं,
उनसे वो लाइक डिसिप्लिन तरीके से डेली रूटीन में उनको उनको करा जाए, उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। बस 2-4 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, देख ली जाएगी, कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ों का जो बेनिफिट है ना, लॉन्ग टर्म में आता है, इसको लगातार करते रहना पड़ता है, तभी जाके उसका आपके बॉडी पे इफेक्ट आएगा। अब जैसे एक गाड़ी देखिए, गाड़ी के अंदर सपोज कीजिए अगर उसकी सर्विसिंग टाइम पे ना करवाई जाए, उसके ऑयल अगर टाइम पे ना चेंज करा जाए, उसके टायर के प्रेशर्स को ढंग से ना मेंटेन करें, उसमें पेट्रोल सही मात्रा में ना डालें, तो क्या आपकी गाड़ी आपको प्रॉपर तरीके से चलेगी, सर्विस दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। वो भी समय समय पे उसके कोई ना कोई पार्ट कंपोनेंट या उसकी वो खराब होते रहेंगे, जिसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा, उस पर आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। सेम चीज आपकी बॉडी के साथ भी है। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए बॉडी में भी उसी प्रकार का ईंधन आपको डालना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी सही तरीके से चल सके। मतलब आज की डेट में देखा गया कि एसिडिटी या बॉडी एक ना एक ये एक नॉर्मल चीज की तरह ट्रीट करा जाता है, जैसे कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये जो क्रोनिक डिस्कम्फर्ट है, इसको इसको एकदम नॉर्मल माना गया है, रादर देन इसको एड्रेस करा जाए कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है। क्या आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब हैं, या ईटिंग टाइमिंग खराब है, या आप बहुत ज़्यादा गैप्स के बाद खा रहे हो, या बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, या जो चीज़ आप खा रहे हो सही मात्रा में खा रहे हो नहीं खा रहे हो, क्या उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा है, या उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं, बस वो मसालों में और ज़्यादा घी तेल में बनी है, आपकी ज़बान को टेस्ट दे रही है, चटकोरा दे रही है, इसलिए आपको पसंद आ रही है, बट आपको बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा खलबली मचा रही है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, कौन सी खान पान की चीज़ आपको सूट करती है और कौन सी खान पान की चीज़ आपको सूट नहीं करती। कई लोगों को किसी न किसी खान पान की चीज़ से मतलब वो एक एलर्जी होती है, कईयों की बॉडी पे स्किन को रैशेज आ जाते हैं, कईयों को मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, कईयों को मतलब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कईयों को खाली पेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मगर फिर भी वो अपने वेट को किसी न किसी तरीके से कम रखने के लिए मतलब वो दुनिया भर के फास्टिंग करते हैं, जो कि उनको नहीं सूट करता। उसकी वजह से उनके जिस्म में और कई सारी बीमारियां घर बना लेती हैं। तो ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अपनी बॉडीज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को भूल जाती हैं कि उनकी बॉडी जो है वो एक उनका जो उनको बॉडी मिली हुई है कुदरत की तरफ से, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है उनका। और अगर वो निगलेक्ट करेंगे इस लाइफ में, तो उनकी बॉडी उनको बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगी। तो हम लोग अपने कैरियर्स बनाते हैं, अपनी फैमिलीज को रेस करते हैं, हम अपनी लाइफ में सफलता के हर बॉक्स को टिक करने की कोशिश करते हैं, हर सुख सुविधा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, मगर साथ ही साथ हम अपनी बॉडी को भी उतना ही निगलेक्ट करते हैं, हम अपनी हेल्थ को उतना ही निगलेक्ट करते हैं। मतलब हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि सबसे लास्ट चीज होती है उस चेकलिस्ट के अंदर, जिसको हम शायद जिसके बारे में हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, और तब तक ध्यान नहीं देते जब तक इट्स टू लेट, बहुत देर हो जाती है जब तक हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो बॉडी जब तक हम ध्यान देना शुरू करते हैं, तो जैसे मैं बताया कि बहुत देर हो चुकी होती है, तो बॉडी उस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में होती है। मतलब आपके उस टाइप की बीमारियों से घिर जाते हो, जिसमें डायबिटीज़ है, इंसोमिया है, जॉइंट इश्यूज हैं। तो अर्ली वार्निंग साइंस को हम इग्नोर करते रहते हैं जब तक डैमेज पूरी तरीके से हो नहीं जाता। तो बेसिकली इसमें विल पावर की कमी नहीं लगती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि विल पावर की कमी है अपने इन इश्यूज का एड्रेस करने के लिए, मगर मुझे लगता है कि आप सही लफ्ज़ों का चुनना नहीं चुन पाते हो, कि अगर आपको किसी भी चीज़ को बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि हम ये नहीं बोल पाते कि हमें रेस्ट चाहिए, या हमें हेल्प चाहिए, या हमें केयर चाहिए। तो मतलब हम खुल के एक्सप्रेस नहीं करवाते हैं। मतलब जैसे कि आप कहते हो कि आई एम जस्ट टायर्ड, तो उसकी जगह आप कह सकते हो कि आई नीड अ ब्रेक। मतलब कि आपको ब्रेक चाहिए, तो दुनिया रोजमर्रा की जो रूटीन वर्क है उसमें ब्रेक चाहिए आपको। आप उस ब्रेक को जब आप एक्चुअल में लेते हैं, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी को रेस्ट भी दे सकता है, या कुछ मेडिसिन लेके आप उसको थोड़ा क्योर भी कर सकते हैं, और मेंटल स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं, एंग्जाइटी को भी कम कर सकते हैं। तो ये जो चेंज है वो हमारे अंदर से आना चाहिए, कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं। और वो बेसिकली टाइम उसके लिए टू एक्ट इज नाउ, मतलब अभी उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ करना सोचना पड़ेगा।
बल्कि इस टाइप की आप बोले कि मैं इसको मैं बाद में देख लूँगा, आपको कहना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को अभी ही इसी वक़्त देखना है, इसको डिले ना करें, अपनी केयर करने को डिले ना करें। मतलब क्योंकि बाद में क्या है, इसका जो खर्चा होगा या किसका खामियाज़ा वो भुगतना पड़ेगा, वो कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो हे हेल्थ को मेंटेन करना महँगा नहीं है। मतलब अगर 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 आप जो है प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बिल्कुल भी महँगा नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको अपनी हेल्थ 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 प्रिवेंटिव हेल्थ पे आज स्पेंड करने की ज़रूरत है, ना कि फ्यूचर में। तो जितना जल्दी आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे टाइम देंगे या उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आज करेंगे, तो वो फ्यूचर में उतना बड़ा बन के या इतना बड़ा प्रॉब्लम बन के आपके सामने नहीं आएगा। क्यों फिटनेस ना एक लग्जरी नहीं है, ये आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मतलब इसको लग्जरी मत गिनिए कि अगर आप फिट है तो ये बहुत बड़ी लग्जरी आपको मिल गई, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। अगर अगर आप फिट हैं तो आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं, लंबे समय तक अर्न कर सकते हैं, लंबे समय तक अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ बॉडी एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपना माइंडसेट को अभी नहीं बदलेंगे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है, जो कि ना केवल फाइनेंशियल हो सकती है बट फिजिकल भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि हम बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए ना एक 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 प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे कि हम उन पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। मतलब अगर अगर आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का अभी से ध्यान दें, और ऐसे जो भी कदम आपको उठाने हैं वो आप उठाइए। क्योंकि हेल्थ में जो हैबिट्स जो होती हैं, वो बेसिकली वो पासेस डाउन टू द अदर जनरेशन। तो जो हैबिट्स आप अपने के लिए अपनी फैमिली के अंदर लेके आएँगे, वही वही नेक्स्ट जनरेशन भी उसको पिक करके उन चीज़ों को अपनाएगी अपनी लाइफ में। तो हम नहीं चाहते कि आपके आने वाली फैमिली जो जनरेशंस हैं, वो भी इस टाइप की गलत हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आए। तो बहुत ज़रूरी है प्रिवेंटिव हेल्थ हेल्थ के ऊपर आप इन्वेस्ट करें और अपनी ज़िंदगी को सुखद बनाएँ। तो अगर आपका क्या सोचना है, आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और विषयों पे आपसे मैं जानकारी देने के लिए फिर उपस्थित होऊँगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।